इंडियन डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट सामने आई है। रूस ने भारत को प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र के लिए अपने सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम S-500 पर बेस्ड टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए साथ मिलकर काम करने का ऑफर दिया। IDRW के एक रशियन सोर्सेज के हवाले से ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसने बताया कि भारतीय वायुसेना जो पहले से ही S-400 को ऑपरेट करती है, उसने S-500 को भी अपने बेड़े में शामिल करने की योजना पर विचार किया था। लेकिन रशिया फिलहाल यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है और उसने अपनी ऑपरेशन रिक्वायरमेंट का हवाला देते हुए S-500 बेचने को मंजूरी नहीं दी थी। रूस ने इसके पीछे यूक्रेन युद्ध की वजह से सप्लाई चेन में आ रही प्रॉब्लम्स का हवाला दिया था। रूस ने बताया था कि वो खुद अपनी जरूरत के लिए भी S-500 का प्रोडक्शन ही कर पा रहा है, लेकिन अब डायरेक्टली S-500 की बिक्री के बजाय रूस ने भारत को प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र के तहत S-500 से जुड़ी क्षमताएं जॉइंटली डेवलप करने का ऑफर दिया है। आइए जानते हैं कि S-500 पर रूस ने भारत को जो ऑफर दिया है उसमें क्या है। तो बता दें कि भारत प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र पर काम कर रहा है, जिसके तहत खुद का एयर डिफेंस सिस्टम बनाया जा रहा है। ये नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम होगा। रूस ने जो प्रस्ताव दिया है उसमें S-500 से जुड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी भारत के मौजूदा और फ्यूचर के लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम आर्किटेक्चर में शामिल किया जा सकता है। प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र रशियन एयर डिफेंस सिस्टम और स्वदेशी प्रोजेक्ट कुशा लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के साथ काम करेगा। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र एक इंटीग्रेटेड मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क होगा, जिसमें लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, सेंसर, रडार और कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क को एक यूनिफाइड आर्किटेक्चर में जोड़ा जाएगा। अगर रूस के साथ बातचीत आगे बढ़ती है तो S-500 से जुड़ी टेक्नोलॉजी भारत के हवाई खतरों जैसे एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक हथियारों को मारने की जबरदस्त क्षमता देगी। S-500 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी IRBM मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। ये स्टिल्थ फाइटर जेट्स को भी आसमान में कई 100 किलोमीटर की दूरी पर मार गिरा सकता है। आपको बता दें कि DRDO S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट कुशा पर भी तेजी से काम कर रहा है और इसके कई तरह के मिसाइल इंटरसेप्टर्स का पिछले दिनों सफल परीक्षण भी किया गया है। माना जा रहा है कि ये S-400 जैसे ऑपरेशन क्षमता वाला होगा। इसे बनाने का मकसद भारत का विदेशों पर निर्भरता को कम करना। S-500 को S-400 के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, लेकिन भारत ने खुद का एक रोड मैप बनाया जिसके तहत बैलिस्टिक मिसाइल्स के खिलाफ डिफेंस सिस्टम बनाना है। भारत ने पहले ही BMD यानी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस फेज 1 को तैनात कर दिया है, जिसे एक्सो एटमॉस्फेरिक और एंडो एटमॉस्फेरिक जैसी दोनों ऊंचाइयों पर आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने BMD फेज 2 के डेवलपमेंट को अप्रूवल दी है, जिसका मकसद बेहतर इंटरसेप्टर क्षमताओं के साथ लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल खतरों का मुकाबला करना। इसके अलावा भारत ने BMD फेज 2 पर भी काम स्टार्ट कर दिया। ये एक मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस शील्ड बनाने की लॉन्ग ड्यूरेशन की रणनीति को दिखाता है, जो इलाकों में बढ़ते और ज्यादा एडवांस मिसाइल खतरों से निपटने में सक्षम हो। S-500 भी अपने पिछले वर्जन S-400 से काफी ज्यादा पावरफुल है। इस सिस्टम की रडार रेंज 3000 किलोमीटर है। ये 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक के टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकता है और इसका रिस्पॉन्स टाइम 4 सेकंड से भी कम है। इसमें एडवांस इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल होता है जो लॉन्च होने के सिर्फ 4 से 5 सेकंड्स के अंदर मैक 20 की हाइपरसोनिक स्पीड तक पहुंच जाता है। S-500 दुश्मन के फाइटर जेट्स को 500 किलोमीटर की दूरी से मार गिरा सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत जैसे बड़े देश को कई तरह के एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। मौजूदा सिस्टम पाकिस्तान के खतरे से निपटने में तो सक्षम है, लेकिन चीन के खतरे को देखते हुए भारत को S-500 जैसे सिस्टम की भी नीड है। चीन ने ह्यूज लेवल पर 5th जनरेशन के स्टिल्थ फाइटर जेट्स का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। भारत के पास वर्तमान में S-400 की 4 स्क्वाड्रन तैनात हैं और 5th भी जल्दी ही मिलने वाली। इसलिए रूस का ये प्रस्ताव भारत के लिए काफी इम्पोर्टेंट हो सकता है। इस प्रस्ताव में सीधे एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदना शामिल नहीं है, बल्कि भारत के साथ मिलकर एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम बनाना है। रूसी प्रस्ताव में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर जोर दिया गया है और खास बात यह है कि रूसी ऑफर भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम से भी मेल खाता है।
साथ ही रूस का ये प्रस्ताव संकेत देता है कि मॉस्को पारंपरिक हथियारों के निर्यात से आगे बढ़कर भारत के इंटीग्रेटेड एयर और मिसाइल डिफेंस आर्किटेक्चर में शामिल होकर सहयोग को और मजबूत करने के लिए तैयार हो सकता है। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।